Welcome to on your own YouTube channel Chemistry with राकेश। हमने लास्ट डिस्कस किया था केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में और बहुत सारे जो ग्राम एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, उन चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो इस चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के अपन बात करें लास्ट टॉपिक्स है ये। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है ना। अब मॉल कॉन्सेप्ट देखिएगा, मॉल कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। जैसे कि अपन बात करें कोई भी अमाउंट है, कोई भी चीज है ना, जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है, लार्ज नंबर की होती है, स्मॉल चीज होती है लेकिन लार्ज नंबर में होती है, तो उनको काउंट करने के लिए है ना साइंटिस्ट ने एक यूनिट इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है ना, जिसे 1 मोल कहा गया, जो पूरी तरीके से अपन बात करें कार्बन 12 पर बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? पूरी तरीके से कार्बन 12 पे बेस्ड थी। ठीक है ना। या फिर अपन बोल सकते हैं कार्बन 12 आइसोटोप पर ये बेस्ड थी। मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन बात करें, जैसे कि अपन मार्केट के अंदर जाते हैं है ना, कोई भी चीज अपन बात करें, कोई जैसे जिसकी क्वांटिटी 12 होती है ना, जैसे कि अपन नोटबुक लाने जाए, अपन 12 नोटबुक अगर मार्केट से खरीदने जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोलेंगे कि अपने को 1 डजन, क्या बोलेंगे? 1 डजन नोटबुक दीजिए, है ना। तो 1 डजन का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 डजन का मतलब है 12 नोटबुक। 1 डजन का मतलब क्या है? 12 नोटबुक। ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात करें जैसे कि मार्केट से जाए, अपन बोलेंगे जैसे अपने को स्लीपर लाने, शूज लाने, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन ये बोलते हैं क्या कि अगर मेरे को 2 शूज दीजिए, अपन उसको बोलते हैं 1 पेयर शूज दीजिए। क्या बोलते हैं उसको? 1 पेयर शूज दीजिए, यानी 1 पेयर स्लीपर दीजिए। तो 1 पेयर के अंदर कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। 1 डजन के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है? 12 होती है। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या कहा, जैसे कि अपन बात करें मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? अपन बात करें जैसे कोई एटम है, मॉलिक्यूल्स है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है ना, आर द कंटेन सेम नंबर। ठीक है ना, सेम नंबर अपन बात करें, सेम नंबर ऑफ particles which has a large number of particles। अपन बात करें कोई भी जैसे आइटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इनमें सेम नंबर के मतलब कुछ अपन बात करें सेम पार्टिकल्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उनके अंदर क्या होती है? उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट होती है। तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक क्वांटिटी काम में ली गई, एक यूनिट काम में ली गई। ठीक है ना। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम a unit called mole is introduced। ठीक है ना, विच इज फुली बेस्ड ऑन द कार्बन 12 आइसोटोप। किस पे बेस्ड थी ये? विच इज फुली बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप। ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड थी? कार्बन 12 आइसोटोप पे बेस्ड थी। अगर अपन इसको डिफाइन भी करना चाहे तो अपन बोल सकते हैं, इसको डिफाइन करना चाहिए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 मोल की? क्या हो जाएगी भाई? डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 मोल की, है ना। डेफिनेशन की अपन बात करें, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर अपन बात करें जितने भी अपन बात, जो भी एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, या फिर अपन बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ एटम, या फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटेन सेम नंबर ऑफ particles which has, या फिर अपन बात करें which are present in 12.000 gram of carbon 12 isotope
इज कॉल्ड 1 मोल। अपन उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या फिर अपन बात करें जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन हो, जिस जो किसमें प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी कि कार्बन का जो 12 अपन बात करें, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक यूनिट काम में ली गई, जिसको अपन साइंटिफिक यूनिट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक यूनिट अपन इसको बोल सकते हैं। आगे अपन देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि अपन देखें, इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, नॉर्मल सी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखें, या अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें 1 कार्बन एटम, द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 1.933 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है ना। तो ये होता है, अपन बात करें जैसे कि अपन कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, है ना। तो कैलकुलेट अपन बात करें 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, then it is equal to 1 upon 1.933 into 10⁻⁻23. Then if then 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 upon 1.93 समथिंग, ठीक ना, 23 into 12. Then we can calculate this formula, then the value is obtained 6.022 into 10⁻23, है ना। It means 1 mole of carbon 12 is equal to 6.022 into 10⁻23। ठीक है ना। अपन कह सकते हैं कि एक मोल के अंदर कितनी वैल्यू होती है, एक मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10⁻23 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है एक मोल, 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल इक्वल होता है 6.022 into 10⁻23। मोल क्या है, एक साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट है। ठीक है ना। मोल क्या है, मोल इज ए साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट। ये एक साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट है जिसको साइंटिस्ट होते हैं वो काम में लेते हैं। ठीक है ना। या फिर इसको साइंटिस्ट काउंटिंग यूनिट भी अपन बोल सकते हैं। ये साइंटिस्ट के द्वारा काम में ली जाने वाली काउंटिंग यूनिट है। इसको अगर अपन आगे कैलकुलेट करें, ठीक है ना, आगे अपन देखते हैं इसके अंदर, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, आवोगाड्रो ने इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आवोगाड्रो नंबर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आवोगाड्रो नंबर भी इसको, गाद्रोज नंबर भी इसको अपन बोल सकते हैं। आवोगाड्रो को किसने, आवोगाड्रो ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, तो इसको आवोगाड्रो नंबर भी बोला जा सकता है। और इसको अपन किससे इंडिकेट कर सकते हैं, Na से भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब Na आ जाए, 1 मोल आ जाए, 6.022 into 10⁻23 आ जाए, तो तीनों चीजें ही क्या है, सेम नंबर, सेम बात है। आवोगाड्रो नंबर आ जाए तब भी वही, है ना। अपन डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला यूजिंग इन मोल कैलकुलेशन। देखिएगा, सबसे पहला अपन बात करें, जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए, गिवन मास का मतलब है यहाँ पर जो मास अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जैसे कि 1 kg शुगर, है ना, 1 लीटर वाटर, या फिर अपन बात कर सकते हैं 18 ग्राम वाटर। ठीक है ना। सारे के सारे वो गिवन मास में आएंगे जो अपने को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर जो अपने को पता ही है,
कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स है उनका जो अपन बात करें एटॉमिक मास का सम करके कैलकुलेशन करते हैं उसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो अपने पास देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन दो ही फॉर्मूले अपन ज्यादातर काम में लेते हैं। एक तो अपन बात करें जब नंबर ऑफ मॉल्स अपने गिवन मास दिया हुआ हो तब नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट करें, और एक अपन तब जब अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो उस समय अपने को क्या करना होता है, मास कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ आवोगाद्रोस भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अपन बात करें नंबर ऑफ आवोगाद्रोस या फिर 6.022 से भी अपन डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी बात अपन बात करें जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, कोई अपन बात करें जो गैसेज है उनका जो मास या वॉल्यूम दिया हुआ हो तब अपन क्या करें, ठीक है ना, जो भी मास या वॉल्यूम जो भी अपने को दिया हुआ हो गैसेज के लिए तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं 22.4 लीटर से अपन क्या कर सकते हैं डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यूनिट क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपने को पता है मोल्स ही होती है, ठीक है ना, मोल ही यूनिट होती है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो यहाँ पर ये 3-4 फॉर्मूले अपने काम में लेते हैं। ठीक है, अपन देखेंगे आगे इसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ज्यादा कुछ है नहीं इनमें, बस खाली आपको इतना याद रखना है कि गिवन मास जो दिया हुआ है उसको आपको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं अपन देख लेते हैं। पहले अपन इसी से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए, है ना, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको बोल दिया जाए कि 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे, तब अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। उसके लिए अपने पास सेम सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास अपने को 36 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास कितना दिया गया है 36 ग्राम है, और यहाँ पर मोलिकुलर मास या मोलर मास अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, अपने को पता है वाटर है तो वाटर के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाटर का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, कितने सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा अपने पास, ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम पर मोल, मोलर मास अपन ग्राम पर मोल में लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्राम पर मोल में अपन इसका मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास अपने पास 36 है और मॉलिक्यूलर मास 18 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है, ठीक है ना, तो अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 टू 36, तो अपने पास, और ये मोल है पर डिवाइड के अंदर है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 मोल्स आंसर कितना आएगा अपने पास 2 मोल्स आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन जैसे कि मान लीजिए गिवन मास कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, सेम क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इजी वे के अंदर। ठीक है ना, आपको बोल दिया जाए हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 moles of water, इन 2 moles of वाटर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने को गिवन मास कैलकुलेट करना है तो गिवन मास सेम फॉर्मूला अपने को लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स अपने को 2 दिए हुए हैं इज इक्वल टू गिवन मास अपने को x मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना है और 18 होता है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी 36 ग्राम। ठीक है ना, इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने आने चाहिए, सिर्फ आपको यह याद रखना है, ध्यान रखना है कि किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो अपने को कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है ना, फिर गिवन मास कितना है वो अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा तो अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज दी हुई है तो अपन तीसरी चीज अपन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला सिंपल सा आपको याद रखना है, बार बार अपने काम में आएगा। आगे भी अपन देखेंगे, और जैसे कि अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो,
तो जैसे कि आपको बोल दिया जाए, एक मैं और दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन, जो अभी अपने दूसरा फॉर्मूला जो यूज किया था वो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वो अपन देख सकते हैं, वो उसका यूज करते हैं अपन। जैसे कि क्वेश्चन कैलकुलेट, अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन सॉरी, तो वहां पर अपन देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को। जैसे कि आपको बोल दिया जाए, हाउ मैनी मॉल्स आर प्रेजेंट इन 12.044 into 10 the power 23 into 10 the power 23 पार्टिकल्स ऑफ CO2। ठीक है ना, ये बोल दिया जाए तो अपन कितने कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करने हैं अपने को। ठीक है ना, तो वही सेम फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 12.044 इंटू 10 दी पावर 23, और अवोगाद्रोज नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मोल्स। कितना आ जाएगा, 2 मोल्स अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, ठीक है ना, मैंने यहाँ सिंपल सा लिया है, कोई भी आपको डिजिट दी भी आ सकती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसको आप अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 6.022 × 10⁻23 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए अपने को दो, जो अपन बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है, इनको अपन बोल सकते हैं। पहले अपन कंसंट्रेशन की डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए, उसके लिए देख लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन होता क्या है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से ही रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, या फिर आप बात करें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे, या अपन यहाँ पर यूनिट भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो दो टाइप से अपन बात करें डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 2 टाइप्स के अपन बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी होती है कंसंट्रेशन टर्म्स, एक तो होती है मास रिलेटेड और एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है ना, मतलब पूरी तरीके से अपन बात कर सकते हैं। एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, अपन इसको बोल सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल सकते हैं, और एक टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट बोल सकते हैं, टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है 12th क्लास में भी, काफी बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है ना, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं, इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले को तो अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स बोल सकते हैं, और इसको अपन बोल सकते हैं मास रिलेटेड टर्म्स, मास रिलेटेड टर्म्स। ठीक है ना, इसमें देखिएगा वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन आता है, जिसमें एक अपन बात करें, एक चीज क्या होती है वॉल्यूम में होती है। ठीक है ना, जैसे कि अपन बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, मोलरिटी इसी के अंदर आती है, मोलरिटी भी इसी के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अपन बात करें वॉल्यूम रिलेटेड होती है, मतलब टेम्परेचर से डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर अपन बात करें टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट की, या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें, टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट बोल दो या इंडिपेंडेंट बोल दो, एक ही बात है, मास रिलेटेड है। तो यहाँ पर अपन बात करें मास रिलेटेड में कौन कौन आ जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज आ जाएगा, मोलिलिटी आ जाएगा। बाकी जितनी भी अपन बात करें
और जो अपन बात करें नॉर्मेलिटी वगैरह, जो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले अपन देखिएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12th क्लास के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के पहला चैप्टर सॉल्यूशन आएगा, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। ठीक है ना, एक बार आप इनका थोड़ा सा देख लीजिए। चलो अपन देखते हैं इनको वन बाय वन करके देखते हैं सारे के सारे। आप इनको देखो, परसेंटेज निकालने के लिए आपने को पता है कि कोई भी चीज का परसेंटेज अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज का अपन परसेंटेज कितना निकालते हैं, अपन जैसे कि कोई चीज अपने को कितनी मिली है, ठीक है ना, जो टोटल नंबर से उसको डिवाइड करके अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने को परसेंटेज निकल जाता है। जैसे कि अपन बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, क्या है ये, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सीधी सी बात है, जो वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो क्या होगा, अपन बात करें कि इसमें प्रेजेंट होंगी वॉल्यूम वाले ही सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लिखिएगा, देखिएगा द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, किसमें लेनी है आपको, ml में लेनी है, प्रेजेंट इन 100 ml of the solution, 100 ml of the solution, then it is called volume by volume percentage। आगे बात समझ में, मतलब सीधी सी बात है, मैंने कहा था 100 ml क्योंकि अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते तो 100 ml ले लेंगे, है ना। 100 ml का मतलब कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है ना। उसके अंदर कितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है ml के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। फॉर्मूला अगर अपन देखें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसमें लेना है इन ml में। अपन परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे कि कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, टोटल से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन टोटल हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वो भी ml में आएगा, इनटू 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन है वो क्या होता है, उसके अंदर अपन बात करें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है तो 100% पे क्या होता है, कोई भी चीज होती है वो सॉल्यूशन होते हैं फुल अमाउंट। इसके अंदर इसकी अमाउंट कितनी है, तो अपन उसका क्या कर देंगे, अपन बात करें इसकी जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। चाहे अपन बात करें सॉल्वेंट की निकालेंगे तो वो सॉल्वेंट वाली को क्या कर देंगे, सॉल्यूशन वाली को डिवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन वाली से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा। देखिएगा अपन फॉर्मूला एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अपन बात करें क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में अपन बात करें कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 25 ml ऑफ वाटर या फिर 25 ml ऑफ एथेनॉल, देख लीजिएगा 25 ml ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml, या फिर अपन बात करें जितना भी 250 ml ले लीजिए, 250 ml of the water solution, 250 ml of its solution, then calculate B by B percentage। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही से 25 एथेनॉल, यहाँ पर अपने पास करें एथेनॉल क्या है, यहाँ पर हायर अमाउंट के अंदर, सॉरी लोअर अमाउंट के अंदर, लोअर अमाउंट मतलब सोल्यूट है, और 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो कितना है, 250 ml है। तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 250 अपॉन 250 सॉरी 25 अपॉन 250 इंटू 100। सोल्व कर लो, 250 डिवाइड बाई 50 इतना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है ना, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
अगली बात समझ में, तो क्या इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम बाय जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे रखी है उसको ml में लेना है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसको आपको उससे डिवाइड करके 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ से और भी अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, अपने पास दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मैं दूसरा यहाँ पर अपन बात करें, एक और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अपन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास दूसरा क्वेश्चन में देखूं, है ना, हाउ मैनी अमाउंट ऑफ, यहाँ पर मैं एथेनॉल ले लो या फिर कोई और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ना। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 30% of its 250 ml of the solution, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर सिर्फ आपको अब कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला है, यही यूज करेंगे। तो परसेंटेज आपको क्या दिया, 30% दिया हुआ है, और आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30% इज इक्वल टू, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एथेनॉल अपने को कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ एथेनॉल कैलकुलेट करनी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपको 250 दिया हुआ है, इंटू 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको अपन करें तो 30 इंटू 250 अपॉन 100, देखिए 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एथेनॉल आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, क्या सोल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 75 ml, कितना आ जाएगा, 75 ml आ जाएगा अपने पास एथेनॉल। आगे बात समझ में सभी को। तो इस तरीके से अपने को दोनों में यहाँ पर बात करें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इनमें तीनों में से कोई दो चीज दे रखी है, तो अपन तीसरी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जितने भी अपन बात करें परसेंटेज वाले टर्म्स है, उसको अपन बात कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं पार्ट्स पर 100 बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 100 पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे, 100 से मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स पर 100 बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन दूसरा अपन बात करें टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है अपना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब देखिएगा वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पर देखो वही सेम फॉर्मूला लगाना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऊपर वेट दे रखा है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, वेट अपने को पता है किस में मेजर होता है, ग्राम में मेजर होता है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो आपको किस में लेना है, इन ग्राम्स में लेना है, किस में लेना है, इन ग्राम लेना है। और जो अपन बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वो आपको किस में लेना है, ml में लेना है, और 100 से ही उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि अगर अपन बात करें अमाउंट अपने को ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज अपने को उसमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्राम अपने को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो इसके फॉर्मूला किससे आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, अपन बात करें मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ज्यादा कोई है नहीं जोड़, तो क्वेश्चन देखिएगा अपने पास, क्वेश्चन कैलकुलेट करें।
जैसे क्वेश्चन देखिए अपन एक, आपको बोल दिया जाए 25 ग्राम, वही सेम है अपने पास, ठीक है ना, 25 ग्राम ऑफ शुगर, 25 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन present in 25 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन इट्स, जैसे कि अपन बात करें कोई भी अपन ले सकते हैं, 25 ग्राम है, तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट आपको बोल दिया जाए, देन कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन, सीधा बोल दिया जाए तब तो अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगा देंगे। और अगर अपने को बोल दिया जाए देन कैलकुलेट, अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन, देन कैलकुलेट इट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो भी वही बात है। और यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जगह अपने को क्या दे दिया जाए, सीधा बोल दिया जाए कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वही अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के तरीके से हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लेनी है, तो ग्राम में अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी अपने पास दिया हुआ है अमाउंट, तो 25 ग्राम है, थोड़ा सा हो गए थे, ठीक है ना, तो नीचे जगह नहीं थी इसलिए अपन देख रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। तो अपन कैलकुलेट कर रहे थे वॉल्यूम बाई सॉरी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो अपने पास गिवन कितना था, वेट कितना गिवन है सोल्यूट का 25 ग्राम, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है 500 ml, तो अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इसलिए 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5 5 25, तो 5% कितना आ जाएगा 5%। इसका अपन बात करें एक तीसरी कंसंट्रेशन टर्म्स और देख लेते हैं, W/W परसेंटेज, ठीक है ना, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज, तो उसमें भी सेम वही बात है, वेट बाय वेट परसेंटेज के अंदर क्या आएगा, तो अमाउंट ऑफ अपन बात करें, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, किस में लेंगे, इन ग्राम्स में लेंगे, किस में लेंगे, इन ग्राम्स, प्रेजेंट इन किसमें आ जाएगा 100 ग्राम of the solution, 100 gram of the solution, then it is known as, weight by weight percentage, ठीक है ना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज सेम उन्हीं की तरह है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ इनमें अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर दोनों चीजें हैं वो अपन ml में ली थी, यहाँ पर दोनों चीजें अपन किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, ठीक है ना, इन ग्राम्स में आप लेंगे, अपन बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो भी आप इन ग्राम में लेंगे, और 100 से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सेम इससे भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हर बार अपन एक क्वेश्चन देखते आए, ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आपको दिया हुआ हो 25 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन, कितना भी आप ले सकते हैं जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है ना, 750, ठीक है ना, 750 ग्राम ऑफ वाटर, मैंने आपको पहले ही कहा है, आप वो अब सोचेंगे कि मतलब वाटर है वो ग्राम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, है ना, तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हो वाटर के अमाउंट को, कोई भी चीज़ है लिक्विड में हो, चाहे अपन बात करें सॉलिड के अंदर हो, आप ग्राम वाली चीज को लिक्विड में यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वॉल्यूम वाली को ग्राम में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कन्वर्जन अपने को आना चाहिए, है ना। 750 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। अपन देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास W/W परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एथेनॉल अपने को मतलब सॉल्यूट की अमाउंट कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी दे रखी है 750 दे रखी है, इंटू 100 से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा इंटू 50/75, तो आंसर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर अपने पास आ जाएगा 3.33% के समथिंग आएगा,
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3.33%। परसेंटेज कौन सा आएगा, W/W परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज आएगा, W/W, क्योंकि आपने क्या है ग्राम वाली चीज के अंदर ग्राम वाली ही सोल्यूट को आपने ऐड किया है, तो किसमें परसेंटेज निकलेगा, W/W। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वो आपको औकात दिखाई देगी, है ना। हार्ड होती है थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज, बाकी तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, है ना। क्योंकि सीधे आपको पता है नीट वगैरह कंपटीशन जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आज ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर देंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा अपन बात करें, अब नेक्स्ट अपना पास है मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी के अंदर क्या होता है, मोलरिटी के अंदर अपन बात करें नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। ठीक है ना, मोलरिटी किससे रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ moles are present in 1000 ml ले रहा है। वहां पर कितने ले रहे थे अपन, परसेंटेज वाले में 100 ml ले रहे थे। मोलिटी और मोलिटी में आपको 1000 लेना है, ठीक है ना। 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देखिएगा थोड़ा सा फर्क है, ml ऑफ द सॉल्यूशन, देन इट इज नॉन एज मोलिटी। देन इट इज नॉन एज मोलिटी, ठीक है ना। देखिए मैं मोलिटी की भी अब यहाँ पर साथ में अपन बात करें, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय, यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है ना। एमएल में हो तब, ठीक है ना, एमएल में हो तब लेना है। अगर लीटर में हो तो 1000 से अपने को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा, एन अपॉन वी, एमएल में है तो 1000 से इसको क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। अगर अपन बात करें एमएल में नहीं, अगर आप लीटर में लेते हैं तो आप सीधा आप इसको क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला और भी बन जाता है, तो एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं इनटू वी। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिलेटेड अपन बात करें, थोड़ा सा अपन एक आधा न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अपन किसी भी चीज की अपन बात करें, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें, मोलरिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने क्वेश्चन एक लिखिएगा, 25 ग्राम ऑफ ethanol present in 750 ml of its solution, then calculate the molarity या मोलर कंसंट्रेशन भी बोला जा सकता है, एक ही बात है। मोलर कंसंट्रेशन हो या मोलरिटी हो एक ही बात है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखेंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 25 और मॉलिक्यूलर वेट अपने को देख लीजिए, साइड में निकाल लीजिएगा। एथेनॉल है तो C2H5OH, फॉर्मूला पता होना चाहिए एथेनॉल का, तो C2H5OH आ गया। कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 5 है, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है,
प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप टोटल करेंगे तो 46 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 46 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर मैं 46 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 46 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है? यहाँ पर वॉल्यूम अपने को दे रखा है 750 इंटू 1000। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अपने पास आ जाएगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 250 100 अपॉन 46 इंटू 75। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। फटाफट करके देखो एक ही मिनट में। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.75 मोल पर लीटर। 0.75 मोल पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको देखो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। आप एनसीईआरटी देखेंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज मोलरिटी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोलरिटी बोल देंगे। अगली बात समझ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं मोलिलिटी। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है मोलिलिटी। मोलिलिटी देखिएगा, मोलिलिटी और मोलिलिटी लगभग थोड़ा सा सेम ही है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ मोल्स है वो किस में प्रेजेंट होंगे? द नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम आ जाएगा। ml की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। और सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा? तब इसको अपन क्या बोलेंगे? मोलिलिटी बोलेंगे। देन इट इज नॉन एज मोलिलिटी, नॉन एज मोलिलिटी, ठीक है ना। वहां तो पूरे सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में बात है। यहाँ पर जो अमाउंट लेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट की लेंगे, वहां पर जो अमाउंट अपन ले रहे थे पूरे सॉल्यूशन की ले रहे थे, ठीक है ना। वही सेम, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एम। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपन? वही सेम, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बात करें इसका वेट आ जाएगा, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो अपन 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये, W1 यहाँ पर साइड में लिख लेना। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ग्राम में नहीं है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली अपन बात करें कि जो केजी के अंदर है तो डायरेक्टली आप रखेंगे इसको, ठीक है। वहीं सेम अपने पास पता है N इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो आप रख सकते हैं इसको भी, ठीक है। मोलिकुलर वेट आप ले लेना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो अपने पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, W2 अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू, अपन बात करें वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? ठीक है ना। ग्राम में है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको दिया हुआ जो अमाउंट है सॉल्वेंट का वो अगर ग्राम में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज आपको 1000 से केजी के अंदर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये सिंपल से यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? उसकी अपन बात करें मोलरिटी, जो मोलरिटी है उसकी यूनिट क्या थी? मोलरिटी है उसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर थी। क्या थी? मोल पर लीटर थी। यहाँ पर क्या है? मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। तो यूनिट अपन बात करें इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ मोलिलिटी क्या हो जाएगी? स्मॉल एम लिखो, तो क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी हो जाएगी। आगे बात समझ में इतना।
ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड भी अपन देख लेते हैं। देखिएगा एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर यहाँ पर शुगर, कुछ भी आप जैसे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी आ सकती है शुगर प्रेजेंटिंग, या फिर अपन बात करें एडेड इन, या फिर एडेड लिख दो, या फिर एडेड लिख दो, एडेड इन 250 लिख देता, सिंपल सा 250 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate its मोलल कंसंट्रेशन। उसमें मोलर आ रहा था, इसमें मोलल आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? मोलल कंसंट्रेशन। मोललिटी भी यहाँ पर ये मोलल कंसंट्रेशन की जगह आप मोलरिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर मोललिटी भी आ सकता है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? फॉर्मूला क्या था? स्मॉल एम, अपन बात करें नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा है, और यहाँ पर अपन बात करें जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है, इनटू अपन बात करें ग्राम में दे रखी है, तो अपन 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और नीचे भी अपनी बात करें 25 आ जाएगा, 25.0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 1 मोल पर केजी। क्या आ जाएगा? 1 मोल पर केजी। आंसर क्या आ जाएगा? 1 मोल पर केजी आ जाएगा। आगे बात समझ में इतना तो ध्यान रखिएगा, 1 मोल पर केजी, या फिर यहाँ पर 1 स्मॉल एम भी दिखा हुआ सकता है, ठीक है ना। आंसर एक ही बात। लास्ट टॉपिक बचा है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, चाहे वो अपन बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे नॉर्मल एग्जाम के लिए, होम एग्जाम के लिए हो, चाहे अपन बात करें कंपटीशन के लिए। न्यूमेरिकल जितने फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट है अपने पास क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन। लास्ट टर्म अपने पास क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, मोल्स का रेशियो, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन बात करें जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो उसका रेशियो अपन लिखना है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ, अपन बात कर सकते हैं फॉर, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ number of moles of one component with the sum of number of moles of all component, यहाँ लिख देता हूँ, all components present in solution is called mole fraction। इसको अपन क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय एक्स। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अपने को मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें कोई सॉल्यूशन हो, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर अपन बात करें नंबर ऑफ मोल्स,
यहाँ पर अपन बात करें उसके अंदर 1 2 3 जितने भी अपन बात करें कंपोनेंट्स है, तो उसके लिए फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। तीसरे वाले के लिए N3 आ जाएगा। इस तरीके से अपन बात करें तो कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ अपन बात करें मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन को जैसे कि पहले कंपोनेंट के लिए आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन इसके लिए क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए x1 आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए x2 आ जाएगा, तीसरे वाले के लिए x3 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे को क्या करना है, पहले वाले कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो x1 इज इक्वल टू, तो पहले का जो नंबर देखो 1 कंपोनेंट, आगे पास में जिसका कैलकुलेट करना है उसका n1, है ना। जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए 3 कंपोनेंट है ना, तो इनका रेशियो क्या करेंगे, 3 1 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को दूसरे का कैलकुलेट करना है ना, दूसरे का मोल फ्रैक्शन, तो n2 आ जाएगा, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को थर्ड वाले का कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, तो थर्ड वाला ले लेंगे, थर्ड वाले को डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है ना। तो जिसका भी अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आपको डिवाइड करना है, किसके डिवाइड करना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है उनके टोटल नंबर ऑफ मोल से आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक देखिए कैसे क्वेश्चन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, और दूसरी बात, किसी भी सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। तो मोल अपन बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होल सॉल्यूशन, किसी भी होल सॉल्यूशन के लिए, पूरे सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा वो क्या आएगा, हमेशा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कितने भी हो तो सारे के सारे वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है आप इसको 1 2 3 माने, आप ए बी सी डी भी मान सकते हैं, ठीक है ना। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो सभी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। और इसकी यूनिट, ये हमेशा यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर की साइड में भी नंबर ऑफ मोल्स और नीचे की साइड में भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स पर मोल्स आपको पता है, मोल से मोल डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट कुछ भी नहीं बचेगी, तो ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप, जैसे कि पहले कंपोनेंट का कैलकुलेट करना हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, शुगर दिया हुआ है, सॉल्ट दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, आपको शुगर के लिए कैलकुलेट करना, तो शुगर के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो, शुगर के अपन बात करें शुगर के नंबर ऑफ मोल से, प्लस अपन बात करें सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, तीनों का सम करके आप उसको क्या कर दो, शुगर वाले को डिवाइड कर दो, तो आपके पास उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपन बात करें बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, लास्ट टॉपिक इसका मोल फ्रैक्शन ही था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।